ये कहानी है तीन दोस्तों की, आदित्य, प्रीति और स्नेहा की। तीनों ने कॉलेज की छुट्टियों में एक अनोखी जगह घूमने का प्लान बनाया। इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जो शहर से दूर एक गांव में थी। कहते हैं उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन इन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रोमांच के शौकीन तीनों दोस्त एक दिन कार से निकल पड़े उस हवेली की ओर। 2 घंटे के सफर के बाद वो एक घने जंगल से होते हुए उस हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली को देखते ही एक ठंड सी लहर उनके शरीर से गुजर गई। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन खुला हुआ था। आदित्य ने मजाक में कहा, देखो, हमारे स्वागत के लिए दरवाजा खुला है। प्रीति ने थोड़ा डरते हुए कहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। लेकिन स्नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। पुरानी तस्वीरें, टूटी फर्नीचर और लकड़ी की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। तभी स्नेहा की नजर एक दीवार पर लटकी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में 3 लोग थे, लेकिन तीसरे का चेहरा धुंधला था। स्नेहा ने पास जाकर उस तस्वीर को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। तीनों डरकर एक दूसरे के पास आ गए। आदित्य ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये फोटो ही वजह तो नहीं? प्रीति ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुला। तभी हवेली की दूसरी मंजिल से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। तीनों ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर वही हंसी पास आती गई। अचानक स्नेहा जोर से चिल्लाई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सब इधर उधर भागने लगे। तभी उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आदित्य ने वह डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जिसने भी मेरी अधूरी तस्वीर पूरी करने की कोशिश की, वो मेरी दुनिया में कैद हो गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। स्नेहा ने कहा, शायद वो तस्वीर इसलिए अधूरी है क्योंकि कोई उसका चेहरा पहचान नहीं पाया। प्रीति बोली, तो क्या वो भूत हमें उस तस्वीर का चेहरा पहचानने को कह रही है? अचानक वह तस्वीर फिर से उनके सामने जमीन पर पड़ी मिलती है, लेकिन अब उस तीसरे चेहरे की जगह धीरे धीरे स्नेहा का चेहरा बनने लगा। स्नेहा चौंक गई। ये क्या हो रहा है? ये मेरी शक्ल क्यों बन रही है? तभी चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो बोली, अब ये मेरी जगह लेगी। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए और कोई तो चाहिए मेरी जगह इस तस्वीर में। स्नेहा जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। आदित्य और प्रीति ने उसे उठाया, लेकिन स्नेहा की आंखें अब वैसी नहीं थीं। उसकी आवाज बदल गई थी। वो बोली, अब मैं आजाद हूं, लेकिन कोई और अब इस तस्वीर का हिस्सा बनेगा। प्रीति ने रोते हुए कहा, स्नेहा, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आदित्य ने पास पड़ी मोमबत्ती से उस तस्वीर को जलाने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर पर आग नहीं लगी। तभी डायरी का आखिरी पन्ना उनके सामने खुद पलट गया, जिसमें लिखा था, जिसने सच्ची दोस्ती निभाई वही आत्मा को शांति दे सकता है। प्रीति ने बिना कुछ सोचे उस तस्वीर को सीने से लगा लिया और कहा, अगर मेरी दोस्ती सच्ची है तो मैं स्नेहा को वापस चाहती हूं। अचानक हवा रुक गई, रोशनी लौटी और तस्वीर अपने आप फट गई। स्नेहा जोर से सांस लेकर उठी, जैसे किसी बुरे सपने से बाहर आई हो। आदित्य और प्रीति ने उसे गले लगा लिया। दरवाजा अब खुल चुका था। तीनों बाहर निकले, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि हवेली की दीवार से वो अधूरी तस्वीर अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गांव के बाहर पहुंचकर स्नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब याद है। वो आत्मा बस आजादी चाहती थी और हमारी दोस्ती ने उसे वो दी। आदित्य ने कार स्टार्ट की
और तीनों वहां से निकल गए। लेकिन कैमरा झूम करता है उस हवेली पर जहां अब एक नई तस्वीर टंगी है, जिसमें 4 चेहरे हैं, 3 दोस्त और एक और चेहरा जो अब भी धुंधला है। ऐसी ही कोई कहानी अगर आपके साथ कभी हुई हो, जो आज तक आपको याद हो और जो काफी डरावनी रही हो, तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये बस एक कहानी है, इसलिए कृपया इसे किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से न जोड़ें। अगर यह कहानी किसी व्यक्ति, घटना या अनुभव से मेल खाती है, तो इसे मात्र एक संयोग, कोइंसिडेंस समझें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सभी को नमस्ते और बाय बाय।